मिडिल ईस्ट की वॉर रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन शुरुआत हम हूतीज से करेंगे। दोस्तों, हूतीज की तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी। एक लुंगी बांधते हैं और सर पर कपड़ा बांधते हैं। हूतीज को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये अंधाधुंध समुद्र में उतर गए हैं और गोलीबारी कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। हूतीज जिस तरह के सिंपल से दिखते हैं उतने सिंपल हैं नहीं। हूतीज के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल मामले में हूतीज बड़े बड़े देशों को पछाड़ रहे हैं। इसीलिए तो लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से आमना सामना कर रहे हैं। हूतीज के पास दिमाग ऐसा है कि उन्होंने बड़े बड़े सस्ते ड्रोन और बड़े ताकतवर ड्रोन अपने ही देश में बना डाले। बहुत सारी मिसाइलों को उन्होंने अपने देश के अंदर बना लिया। ईरान भी ये बात कह चुका है कि हूतीज हमारी बात नहीं मानते हैं, उनका जब मन चाहता है वो हमला कर देते हैं। हूतीज खुद इतनी बड़ी ताकत बन चुके हैं कि वो अपने हथियार खुद बना लेते हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हूतीज ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मैक 8 हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है दोस्तों। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चीन और रूस के पास है। इसके अलावा ईरान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं। लेकिन खबर आ रही है कि हूतीज ने मैक 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह दावा किया है कि अब हमने भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो अब इजराइल की शामत आने वाली है। दोस्तों, यह हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है यह तकरीबन 2000 किलोमीटर तक जाकर बहुत जल्दी टारगेट पर अपने हमला कर सकती है। एक सेकंड में 5.1 किलोमीटर यह मिसाइल भागती है। जब यह मिसाइल छोड़ी जाती है तो इतनी स्पीड से अपने टारगेट की तरफ जाती है कि बीच में अगर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। हूतीज ने दावा किया है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है और अब इस मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से इन मिसाइलों को रोकने में नाकामयाब रहेगा। चाहे अमेरिका हुआ, चाहे जॉर्डन हुआ, चाहे सऊदी अरब हुआ, जो बीच में आकर यमन की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं इनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। रफ्तार का अंदाजा तो लगा, ये एक सेकंड में 5.1 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है ये मिसाइल। तो जब छोड़ी जाएगी तो इतनी स्पीड से जाएगी 2000 किलोमीटर कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा ये क्या हुआ। तो हूतीज जितना सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल है नहीं। दिमाग बहुत ज्यादा है इन लोगों के पास। ये सस्ते में ही ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे खर्च करके भी अमेरिका और दूसरे देश उस तरह के हथियार बनाते हैं। हूतीज जो ड्रोन अटैक करते हैं लाल सागर के अंदर युद्धपोतों पर अमेरिका के, उन छोटे छोटे सस्ते ड्रोनों को मारने के लिए अमेरिका कई कई हजार मिलियन की मिसाइलें छोड़ता है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि एक रिमोट से चलने वाली उन्होंने पनडुब्बी बना दी और बहुत सस्ते में बना दी, और वो ऐसी पनडुब्बी है कि कहीं पर भी जाकर किसी के ऊपर हमला कर सकती है। तो ये जो हूतीज है ना, ये बड़े कमाल के लोग हैं। इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल एक तरफ उधर लेबनान के बॉर्डर पर बहुत बुरा उलझा हुआ है, वाकई में बहुत बुरा उलझ चुका है। हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल इतना ज्यादा थक चुका है कि वो अपनी मौतों को छुपा भी रहा है। इजराइल जो आंकड़े बता रहा है लेबनान के बॉर्डर पर हताहतों के, जो लोग मारे गए हैं, इंजर्ड हुए हैं, वो बहुत कम है। हकीकत कुछ और है। इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन हम अभी भी उसी ताकत के साथ इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। ये बात सिर्फ हसन नसरुल्लाह नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात खुद इजरायली मीडिया भी कह रहा है कि इजराइल के सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा थक चुके हैं। हिजबुल्लाह का जब मन चाहता है पूरी शक्ति के साथ वो हमला कर देता है। बड़े बड़े उद्योगों को तबाह कर दिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, निवासी अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। इजरायली सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर पूरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह उसी तरह से ताकत के साथ हमले कर रहा है। कुछ नमूने मेरी वीडियो पर आकर कहते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इजराइल की बुराई करते रहते हो। इजराइल और अमेरिका 1 मिनट में तबाह कर देंगे सबको। अरे नमूनों, 6 महीने का वक्त हो चुका है, 6ठा महीना चल रहा है, और 6 महीने के अंदर इजराइल की कैसी हालत हुई है देखते होगे ना तुम लोग। अगर वाकई में इतनी बड़ी सुपर पावर होती इजराइल के पास तो अब तक तो सब कुछ तबाह कर दिया होता।
सारे हथकंडे अपना लिए, दुनिया भर के देशों ने हथियार भेज दिए इसराइल को, लेकिन 6 महीने के बाद भी इसराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला भी कोई कम नहीं है। नमूनों, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बातें नहीं कहता हूँ, बल्कि जो हकीकत है वो तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। गोदी मीडिया ने और यूरोपीय मीडिया ने जिस तरह का हुआ इसराइल और अमेरिका जैसे देशों को लेकर बना रखा था, वही अभी भी तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है, लेकिन औकात सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों, इजरायली सेना में जितने यहूदी हैं उससे कहीं ज़्यादा दूसरे धर्मों के, दूसरे देशों के लोग हैं। दरअसल इसराइल के अंदर आपको पता है ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। दुनिया भर के लाखों लोग इसराइल के अंदर रहकर जॉब करते हैं। इसराइल ने उन सभी विदेशी लोगों को अपने देश की नागरिकता दे दी है। जो दूसरे देशों के लोग हैं उनके पास अपने देश की नागरिकता भी है, साथ ही साथ इसराइल की नागरिकता लेकर वो इसराइल के अंदर भी रह रहे हैं। इसलिए इसराइल के नागरिक होने के नाते इसराइल की सरकार उनको सेना में भर्ती कर देती है और वो गाज़ा के अंदर जाकर जंग लड़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के भी हज़ारों लोग इसराइल के अंदर रहते हैं जिनके पास साउथ अफ्रीका की भी नागरिकता है और इसराइल की भी नागरिकता है। जंग शुरू हुई जिसके बाद उन सभी लोगों को अपनी जॉब से हटाकर सेना में भर्ती कर दिया गया। गाज़ा के अंदर आकर बहुत सारे विदेशी लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा हैं और साउथ अफ्रीका जाने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी साउथ अफ्रीका के लोग इसराइल के अंदर रहकर उसकी सेना में भर्ती हुए थे और गाज़ा के अंदर उतरे थे, उन लोगों को साउथ अफ्रीका आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुरंत उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। साउथ अफ्रीका बहुत दिन पहले से ये बात कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो भी आता है साउथ अफ्रीका के अंदर जो इसराइल की सेना में शामिल था, तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो साउथ अफ्रीका ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, अमेरिका, जॉर्डन, मिस्र जैसे देश रोज़ाना एयर ड्रॉप करके गाज़ा के लोगों का तमाशा बना रहे हैं। चलिए खैर, थोड़ा बहुत तो खाना मिल ही रहा है इसके ज़रिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि रोड के ज़रिए जो ट्रक खड़े हुए उनको इसराइल के नाकेबंदी हटाकर गाज़ा के अंदर भेजा जाए, क्योंकि जो एयर ड्रॉप हो रहा है उसमें गाज़ा के लोगों को ही नुकसान हो रहा है। अभी 4-5 दिन पहले आपको खबर दी थी कि पैराशूट नहीं खुले जिसकी वजह से भारी भारी बॉक्स 5 लोगों के ऊपर आकर गिरे, उनकी मौत हो गई। अब कल जो एयर ड्रॉप किया है अमेरिका और इन देशों ने मिलकर, ऊपर से जब खाने के बक्से फेंके गए तो वो एक हॉस्पिटल है, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, उसके ऊपर जो पैनल रखे हुए थे, सौर पैनल जिससे बिजली बनती है सूरज के ज़रिए, वो सारे के सारे बॉक्सेस उन पैनलों पर आकर गए, जिसकी वजह से सारे सौर पैनल तबाह हो गए। गाज़ा के अंदर लाइट तो आ ही नहीं रही है, कहीं पर होती है तो इजराइल की सेना हमले करके उसको तबाह कर देती है। हॉस्पिटलों में अंधेरा छाया हुआ है तो जो सौर पैनल लगे हुए थे वहाँ पर सूरज के ज़रिए उससे बिजली लेकर रोशनी उत्पन्न की जा रही थी। लेकिन जो एयर ड्रॉप कल किया गया है वो एयर ड्रॉप उन्हीं पैनलों के ऊपर किया गया, सारे के सारे पैनल तबाह हो गए। लाइट का जो एकमात्र सोर्स बचा था उस एरिया में वो भी तबाह हो गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गाज़ा के लोगों को खाने के नाम पर ये जो एयर ड्रॉप किया जा रहा है, क्या वाकई में मदद की जा रही है या गाज़ा के लोगों को और ज़्यादा तबाह किया जा रहा है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।